श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी पे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना जो भक्त सच्चे हृदय से करते हैं, भगवान उनकी मदद अवश्य करते हैं। भक्तों, आज के वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए मंगलवार के उपाय के बारे में बताएंगे, जो उपाय शाम 6 से 8 बजे के बीच करना है। भक्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, कई लोग कहते हैं कि उनके घर में नकारात्मक शक्ति है, किसी ने कुछ टोटका करवा दिया है, किसी ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, किसी के कुछ करने से क्या आपका व्यापार बंद हो सकता है, क्या किसी के कुछ करने से आप बीमार हो सकते हो, किसी के कुछ करने से तुम्हें दुख हो सकता। नहीं भक्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं भक्तों, कि उसने ऐसा कर दिया तो ये हो गया, वैसा कर दिया तो ये हो गया। किसी के करने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया की सबसे बड़ी तंत्र विद्या जानने वाले मेरे महादेव हैं। दुनिया की सबसे सिद्ध विद्या जानने वाले मेरे महादेव हैं। दुनिया के सबसे बड़े अवधूतेश्वर महादेव हैं। दुनिया में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो हमारे महादेव के पास न हो। दुनिया की सभी विद्याएं जानने वाले हमारे महादेव हैं, तथा दुनिया को सब कुछ देने वाले हमारे महादेव हैं, दूसरा कोई नहीं। भक्तों, भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए। फालतू के ढोंग प्रपंच से दूर रहें कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। भक्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व जन्म में किया उसी को इस जन्म में भोगना पड़ता है। यदि हमने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिल रहा, और यदि बुरा किया होगा तो बुरा मिल रहा। भक्तों, स्मरण रखना चाहिए, यदि जीवन में दुख चल रहा है तो शंकर का भजन करना चाहिए, शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे दुख जल्दी कट जाता है और जल्दी ही सुख का समय आ जाता है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की शरण में यदि हम रहेंगे तो दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों, मार्कंडेय जब शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, तभी यमराज ने उन्हें बांधने के लिए फंदा फेंका, जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पड़ गया। इस पर भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भक्तों, जब आप भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, रोजाना मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाकर वहाँ साफ सफाई कर रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर की सेवा कर रहे हो, तो आप समझ लेना ये कोई साधारण सेवा नहीं है। जब हम भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते, फिर वो हमें डूबने नहीं देते। इस संसार सागर में हमें कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट नहीं होने देते। भक्तों, मार्कंडेय जी ने अपने पिता से पूछा कि हमारी रक्षा करने वाले कौन है? तब उनके पिता ने बताया, 33 कोटि देवता। तब मार्कंडेय जी ने 33 शब्दों वाला महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया, और भक्तों 33 अक्षरों के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उसी समय यमराज उन्हें लेने आ गए और उनके गले में फंदा डाल दिया। भक्तों, यदि आप शंकर जी की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, जिससे शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया, एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करना शुरू कर दिया, तो भक्तों दुख आ भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्तों, दुख कब वापस चला गया। भगवान की भक्ति हमारे दुखों संकटों को दूर कर देती है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अकाल मृत्यु जो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का भक्त हो, शिव का उपासक, शिव का भक्त होना, जो भगवान भोलेनाथ का भक्त होगा, जिसने शंकर जी के शिवलिंग का एक बार भी स्पर्श किया अपने जीवन में, भगवान का भजन किया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह एहसान से जीता है। भक्तों,
जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ के भक्ति में डूबे रहना और दुनिया के प्रपंच से दूर रहना चाहिए भक्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने शरण में आए भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। भक्तों, जब यमराज जी ने फंदा डाला तो मार्कंडेय जी के गले में न पहुंचकर वह देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जा गिरा। भक्तों, यदि आप शिव जी की भक्ति में लीन हैं तो वह आप पर संकट नहीं आने देते हैं। शिव जी जो भी संकट आपके ऊपर आने वाले होते हैं उन्हें पहले ही दूर कर देते हैं। वो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं आप पर आने वाली मुसीबत को। जैसे ही फंदा भगवान शिवलिंग पर पड़ गया, देवाधिदेव महादेव खड़े हो गए, भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए। यमराज कहने लगे, भगवान आप विधि का विधान नहीं जानते। शिव जी ने कहा, कौन सा विधान? आपको नहीं पता ये बच्चा 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, इसका विधान आप जानते हैं। आज इसका आखिरी दिन है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, विधि लिखने वाले आप हैं, निर्णय करने वाले भी आप हो, लेकिन दुनिया में निर्णय को पलटने वाला सिर्फ देवाधिदेव महादेव हैं। भक्तों, विधि का विधान भगवान भोलेनाथ ने पलट दिया और मार्कंडेय जी को जीवन दान दे दिया, क्योंकि मार्कंडेय भगवान भोलेनाथ की शरण में थे। इसलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं है। आपको किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की शरण में रहते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। जो भक्त भगवान भोलेनाथ की शरण में रहते हैं उन पर कोई भी संकट नहीं आता है, भगवान उन्हें अवश्य बचाते हैं। यदि आपने शिव जी का सहारा लिया तो भगवान आपको अवश्य हर संकट से बचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।